अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक बड़ा ही बेहतरीन बयान लेकर आए हैं मौलाना तारिक मसूद साहब के ज़रिए से, जो कि है कि जब हमें कब्रों से उठाया जाएगा उसके बाद का सारा वाक़या मौलाना तारिक मसूद साहब आपको तफसील से बताएंगे, अच्छी तरीके से आपको डिफ़ाइन करके एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। तो आइए सुनते हैं। तो अल्लाह ने दुनिया में भेजा था किसी मकसद के लिए। वो मकसद है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह देखता है कौन अपने पैदा करने वाले से लौ लगा के लगता है, कौन उसकी इताअत करता है और कौन इस दुनिया ही को मकसद बना लेता है, इसी में की ऐश व इशरत में लग जाता है। जो ऐश व इशरत में लगा है अल्लाह अभी भी उसे कुछ नहीं कह रहे, जो इबादत में लगा है उसको भी कुछ नहीं दे रहे। अल्लाह कहते हैं सारा निज़ाम तबाह बर्बाद करने के बाद फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा। वकुंतुम अज़वाजन सलासा। ये जो तुम्हारी किस्में बनी हुई है ना, काला गोरा ऊंचा लंबा छोटा मोटा दुबला दौलतमंद गरीब सेहतमंद, ये सब किस्में क्या हो जाएंगी? ख़त्म। क्योंकि अल्लाह जो रिज़ल्ट अनाउंस करेगा तो तीन किस्म के लोग सामने आएंगे। एक वो जो इम्तिहान में फेल, जो इम्तिहान में फेल, चाहे वो काले थे या गोरे, माजूर थे या सेहतमंद, हर आदमी का इम्तिहान है। जो बीमार है उसका बीमारी में इम्तिहान है। अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बीमार रखा, बीमारी में सब्र करके इम्तिहान में कामयाब हुए। और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सेहत दी, सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत आला सेहत अता फरमाई, उस सेहत में उनको आजमाया। मूसा अलैहिस्सलाम को गरीब मिस्कीन बना के आजमाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी दौलत दी है, ऐसी दौलत के आपके बाद क़यामत तक किसी को ऐसी दौलत नहीं मिलेगी, उनको इस दौलत में आजमाया। किसी को मर्द बना के आजमाया, किसी को औरत बना के आजमाया। तो अल्लाह कहते हैं कि जब क़यामत का ज़लज़ला कायम होगा, सब ख़त्म, जब फिर दोबारा सूर फूंकूंगा तो लोग कब्रों से जब उठेंगे, कुंतुम अज़वाजन सलासा, तीन हिस्सों में डिवाइड करूंगा सबको मैं। एक वो जो इम्तिहान में फेल, इनको कुरान कहता है अस्हाबुल मशअमा। ये वो लोग हैं जिनको आमाल नामा बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड में दिया जाएगा। ये इसकी अलामत होगी कि ये इस दुनिया में इम्तिहान में नाकाम। उसमें करोड़पति लोग भी होंगे, उसमें गरीब भी होंगे, उसमें बीमार भी होंगे। लोग समझते हैं कि गरीब जन्नत में जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर वो गरीब गुर्बत में खुदा को खुश नहीं रखता, यहां भी टेंशन वहां भी टेंशन। लोग समझते हैं मालदार सारे जहन्नम में जाएंगे। भाई दौलत भी है, ऐश व इशरत भी है, लेकिन खुदा की नाफरमानी नहीं करता, यहां भी मजे वहां भी मजे। कुरान कहता है सुलेमान के यहां भी मजे थे और वहां भी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यहां भी अल्लाह ने खूब ऐश व इशरत दी, वहां भी। तो दोनों जगह मजे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि कुछ लोग वो होंगे जो इस इम्तिहान में, बोलो भाई क्या हो गया, नाकाम। वह अस्हाबुल यमीन, कुछ वो होंगे जो दाएं हाथ वाले होंगे। ये इस इम्तिहान में पासिंग मार्क्स लेकर आएंगे, एक्सीलेंट नहीं, A1 ग्रेड, बोलो ना भाई, नहीं, पासिंग मार्क्स, कामयाब हो गए। उनको अमालनामा कहाँ दिया जाएगा? दाएं हाथ। जहन्नम में नहीं जाएंगे, जन्नत मिल जाएगी। अल्लाह फरमाते कुछ होंगे वस्साबिकून अस्साबिकून। कुरान क्या कहता है? फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना। जो पास होने वाले लोग हैं क्या खूब होंगे वो भी। मा अस्हाबुल, अल्लाह खुद तारीफ कर रहे क्या ज़बरदस्त। व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा। जो बाएं हाथ वाले होंगे क्या ही बुरे होंगे वो, कितना बुरा ठिकाना। वस्साबिकून अस्साबिकून, फरमाया कुछ लोग वो होंगे जो सबकत करने वाले थे, एक्सीलेंसी के साथ मार्क्स लिए उन्होंने। ये वो लोग हैं जो वाकई सबकत करने वाले हैं। ये कौन है? जो हर नेकी में दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश। इनका सबसे पहला मिसदाक मुजाहिदीन है, जिन्होंने अपनी जान माल को अल्लाह के हवाले करके मैदान जंग में निकलते हैं, दुनिया को खैर आबाद के लड़ते हैं अल्लाह की राह में। फिर वो लोग जिन्होंने दीन के लिए अपने आप को वक़फ़ कर दिया। परसों रेवंट से एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई,
40 साल से रायवन में मुकीम है। 40 साल हो गए अपने आप को दीन की खिदमत के लिए, बोलो, वक़फ़। मैंने ऐसे देखे हैं तबलीग में बुजुर्ग, करोड़पति लोग हैं, उनका बिजनेस है चलता हुआ, वो बिजनेस चल रहा है अपनी जगह, बिजनेस को बहुत थोड़ा टाइम किसी के जिम्मे लगा दिया और वो सारे वसाइल कहाँ खर्च हो रहे हैं? दावत। मैं एक दफ़ा गया इज्तिमा में, एक साहब देख पे बैठे हुए हैं ना, ढक्कन हटा के खाना बांट रहे हैं लोगों को। मैंने कहा कोई पकवान सेंटर होगा इनका। पता चला बहुत बड़ा ताजिर है भाई, ठीक है ना, लेकिन अपने आप को कैसा वक़फ़ किया है कि अल्लाह के दीन की और दीन वालों की खिदमत के लिए देख पे बैठ के लोगों को चावल तकसीम, इकराम हो जाए भाई लोगों का, लोग अल्लाह की राह में निकल जाएं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मई यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह, अल्लाह फरमाते अपने आप को बेच दिया उन्होंने। तो ये कौन है? ये पासिंग मार्क्स वाले नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो वस्साबिकून अस्साबिकून, बहुत सबकत कर ली इन्होंने। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आखिरीन, अल्लाह फरमाते हैं ये जो साबिकीन है ना, जो एक्सीलेंसी के साथ पास होंगे, ये पहले लोगों में बहुत होंगे, यानी सहाबा में और ताबिईन में। बाद में ये लोग थोड़े से शॉर्ट हो जाएंगे। आबादी के रेशो के लिहाज से शुरू में इनकी तादाद बहुत ज़्यादा। इससे भी पता चलता है कि रवाफिज़ जो ये कहते हैं कि सहाबा में चंद ठीक थे, बाकी सारे माज़ अल्लाह मुनाफिक, तो कुरान तो क्या कहता है? शुरू के लोगों में इनकी तादाद बहुत ज़्यादा, असहाब यमीन की नहीं, साबिकून की, शुरू के लोगों में बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे क़यामत करीब होती जाएगी ये लोग मार्केट में शार्ट होते जाएंगे, इनकी तादाद क्या होती चली जाएगी आबादी के लिहाज से। फरमाया फ़ी जन्नातिन नईम, ये जो अस्साबिकून हैं ये ऐश के बागात में होंगे, अला सुरुरिम मौजूना, खूबसूरत तख़त जन्नत में बिछे हुए होंगे जिस पर ये बैठे हुए होंगे, मुत्तकीईन अलैहा मुतक़ाबिलीन। कुरान जन्नत की नेमतों का तज़किरा करता है तो ऐसे अंदाज में कि इंसान की जो का मेंटल लेवल है ना, उससे ऊपर की बातें ना हो और हर दौर के इंसान को जन्नत समझ में आ जाए, वरना जन्नत को मिसाल के जरिए बयान करना मुमकिन नहीं है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। देखो, अल्लाह ने हमें दुनिया में जो नेमतें दी हैं ये हमारे किसी अमल का बदला नहीं है, लेकिन इन नेमतों में कितने मज़े रखे हैं। शदीद प्यास के वक्त आप पानी पिएं, कैसा मज़ा आता है। जिसके पास थोड़ा सा पैसा हो, कैसी मज़े की ज़िंदगी गुजर रही होती है उसकी, हालांकि ये अमल का बदला नहीं है। तो सोचो, अल्लाह जब अमल का बदला देगा और नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, और अल्लाह की तरफ से मेज़बानी होगी, मेहमान बनेंगे हम उसकी जन्नत में, तो फिर मा ला ऐनुर रअत वला उज़ुनुन समिअत वला ख़तर अला क़ल्बि बशर। नबी ने फरमाया ऐसी नेमतें अल्लाह ने तैयार करके रखी हैं जो ना किसी आँख ने आज तक देखी, ना किसी कान ने उनका हकीकी तज़किरा सुना और ना किसी दिल में उनका ख्याल भी गुजरा है। यानी आप ऐशो इशरत जितना सोच सकते हो ना, आपकी जहां इंतहा खत्म होगी उससे भी आगे की चीज है जन्नत। बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जो इस दुनिया में थोड़ी सी कुर्बानी देकर अपने ऊपर जन्नत को वाजिब कर लेते हैं, और बहुत ही बदकिस्मत लोग हैं जो थोड़े से गुनाह हैं जिनको आराम से छोड़ा जा सकता है, मगर उन चंद हराम लज्जतों की खातिर अपने आप को जन्नत से महरूम कर रहे हैं। तो कुरान कहता है यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून, अल्लाह कुछ मिसालें दे रहे हैं। जन्नत में ऐसे खूबसूरत बच्चे, सूरह दहर में अल्लाह ने फरमाया इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअम मंसूरा, खिदमत के लिए अल्लाह जन्नत में बच्चों को पैदा किया। अल्लाह ने बहुत सारे बच्चे होंगे जो आपकी खिदमत करेंगे, और इतने खूबसूरत बच्चे, कुरान कहता है जैसे तस्बीह खूबसूरत दाने टूट के बिखरते हैं ना, कैसी अच्छी लग रही होती है वो दाने बिखरे हुए मोती, वो जन्नत में बच्चे ऐसे फैले हुए होंगे जैसे तस्बीह के दाने टूट के उसके मोती बिखर गए हैं। फरमाया भी अक्वाबी वबारिक वकासिम मिन मईन, उन शराबों के साथ बहती हुई शराब, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून,
जिससे ना सर में दर्द होगा ना ये बहकी बहकी बातें करेंगे। वफ़ाकिहतिम मिम्मा यतखय्यरून, जो फल खाना चाहेंगे। वलहमि तयरिम मिम्मा यश्तहून, और उड़ते हुए परिंदों का गोश्त, जिस परिंदे के खाने की इनको ख्वाहिश होगी। वहूरुन ईन, और फरमाया इनकी निकाह हम ऐसी औरतों से करेंगे। हूर अरबी में कहते हैं हौरा की जमा, हौरा कहते हैं इंतहाई सफ़ेद रंगत वाली, और ईन आईना की जमा, ईन आईना कहते हैं बड़ी बड़ी आंखों वाली। तो अल्लाह को हमारी फितरत का पता है ना, तो अल्लाह ने बताया कि सफ़ेद रंगत वाली बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों वाली औरतों से मैं इनका निकाह कराऊंगा। कअमसालिल लुअलुइल मकनून, उन औरतों की मिसाल और हुस्न जमाल ऐसा होगा जैसे खूबसूरत मोती हो जिनको छुपा के रख दिया हो, उन पे कोई गर्द गुबार ना हो। खूबसूरत मोती हो ना, उनको आप छुपा के रखें तो उनकी शाइनिंग में, उनकी चमक में कोई कमी वाक़े नहीं होती। जज़ाअम बिमा कानू यामलून, फरमाया उस अमल का बदला है जो ये दुनिया में किया करते थे। ला यस्माऊन फीहा लगवन वला तासीमा, कोई बेकार सर में दर्द करने वाली बात नहीं सुनेंगे। इल्ला कीलन सलामन सलामा, हर तरफ से सलामती। व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन, और फरमाया जिनको पासिंग मार्क्स मिले, दाएं हाथ में अमाल नामा मिला, उनके भी क्या खूब मज़े हैं। फ़ी सिदर मखदूद, ऐसे बेरी के दरख्त जिनमें कांटे नहीं होंगे। व तलहिम मंदूद, गुच्छे लटके हुए केलों के। देखो एक केला ठेले से ख़रीद के खाया जाता है, एक दरख्त पे खूबसूरत लटका हुआ होता है। तो अल्लाह लटके हुए फलों का कुरान में तस्करा करते हैं। कुतूफुहा दानिया, लटके हुए जो गुच्छे वाले फल होते हैं ना, वो अलग ही उसमें लुत्फ आता है खाने का। फरमाया वज़िल्लिम ममदूदिन वमाइम मस्कूब वफ़ाकिहतिन कसीरतिन ला मक़तूअतिन वला ममनूआ वफ़ुरुशिम मरफ़ूआ इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाअ फ़जअलनाहुन्ना अबकारा। फरमाया इनको जो हम हूरें देंगे, जो इनको औरतों से इनका निकाह करेंगे, ये वो औरतें हैं जिनको हमने जन्नत ही की मिट्टी से पैदा किया। फ़जअलनाहुन्ना अबकारा, और इनको हमने कंवारा बनाया है। लम यतमिथहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, जिस जन्नती को ये खूबसूरत औरतें मिलेंगी, इस जन्नती से पहले ना किसी इंसान ने इनको छुआ और ना किसी जिन ने इनको छुआ होगा। इससे पता चलता है औरत की ये खूबसूरती है कि निकाह से पहले उसका किसी से रिलेशन, बोलते क्यों नहीं भाई, ये उसकी हुस्न है, ये उसकी खूबसूरती है। इसलिए अल्लाह ने जन्नतियों के लिए ऐसी औरतों का इंतजाम किया, मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, जिनको खैमों में बंद कर दिया है। और आज लोगों को किस तरह की औरतें चाहिए? बोल्ड, बहुत ज़्यादा मॉडर्न होनी चाहिए। फिर वो जब, अभी क्या मैं बोलूँ, जन्नत की बातें बयान हो रही हैं, फिर जब वो सर पे जूते पड़ते हैं ना, और शुकूक और शुबहात, यार ये पता नहीं क्या हो रहा है, कि घर से गायब है, आ ही नहीं रही है। मर्द का भी यही है, मॉडर्न आदमी होता है, औरत को उस पर एतमाद नहीं होता। पता नहीं ये फ़ोन, जैसे फ़ोन आया, बेगम बैठी हुई है ना, एकदम यूं करके घुमा दिया उसको शक होता है, पता नहीं क्या कर रहा है भाई। और इधर इनको शक। यूरोप में एक माहिर नफ्सियात है, उसका मैंने कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले बयान सुना। उसने कहा भाई ये जो पहले ही शादियां बहुत कम हो रही हैं, अब इन शादियों में मियाँ बीवी को एक दूसरे पे शुकूक और शुबहात होते हैं, तो इन बेसिस पर तलाक ना दिया करो। अगर दोनों गलत हैं तो कोई बात नहीं, रिश्ते को चलाओ। असल में वो लोग तो परेशान हैं ना, एक तो शादी वैसे ही नहीं हो रही उनके यहाँ, फिर हो रही है तो उनमें बहुत सौ के ताल्लुकात सामने आना शुरू हो जाते हैं। बेगम पकड़ी गई स्काइप पे बात करते हुए, मियाँ पकड़ा गया किसी से बात करते हुए। तो वो माहिर नफ्सियात कह रहा था भाई अगर पकड़े भी जा रहे हैं तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अगर उसका उससे भी फ्रेंडशिप है, बीवी तो तुम्हारी है ना, और बीवी को कह रहे हैं कोई बात नहीं अगर उसकी गर्लफ्रेंड है और उससे ताल्लुकात है, मियाँ लीगल तो तुम्हारे लिए है ना ये। तो इस पे वो माहिर नफ्सियात समझा रहा था कि इन बातों की वजह से डिवोर्स ना लो ना दो, ताकि तो थोड़े बहुत शादी के जोड़े बचे हुए हैं वो तो बचे। मैंने कहा देखो कैसा मुआशरा तबाह हो बर्बाद हो गया है कि अब मैरिज लाइफ को महफूज करने के लिए इसको भी लीगल करार दिया जा रहा है कि कागज में मियाँ बीवी बन के रहो, कोई बात नहीं, हकीकत में बेशक ना भी हो, वरना ये कागजी शादियां भी क्या हो जाएंगी,
बोलते क्यों नहीं ख़त्म। तो इस्लाम ने जो निज़ाम दिया है ना, औरत की इफ़्फ़त, औरत की पाक दामनी, वो बाप के घर से निकल के कहाँ जाएगी? शौहर के घर में सीधा। ये बहुत बड़ी नेमत है। तो अल्लाह फरमाते हैं हमने इनको जन्नत की मिट्टी से बनाया और कंवारा बनाया, उरुबन अतराबन, और हमने इनको हम उम्र बनाया। लोग आम तौर पर कम उम्र लड़कियों से शादी की ख्वाहिश जाहिर करते हैं खूबसूरती की वजह से। तो जन्नत की औरत खूबसूरत होगी लेकिन आपकी हम उम्र, क्योंकि हम उम्र से इंसान का मेंटल लेवल मिलता है, वो अपने गम उसके सामने बयान कर सकता है, राज की बातें उसके सामने। लेकिन दुनिया में हम उम्र जब होती है तो आप अगर 50 साल के हैं तो हम उम्र भी कितने साल की होगी? 50 साल। तो मिचोर तो होगी लेकिन हुस्न जमाल ख़त्म हो जाता है। तो जन्नत में अल्लाह ने ये दोनों नेमतें दी हैं। फरमाया ली अस्हाबिल यमीन, ये उन लोगों को नेमतें मिलेंगी जो दाएं हाथ वाले हैं। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन, फरमाया ये पिछलों में भी बहुत और क़ुर्ब क़यामत में भी ये लोग बहुत होंगे। ये भी खुशखबरी की बात है कि ये मुसलमानों में हर दौर में अस्हाब यमीन होल सेल के हिसाब से मौजूद रहेंगे। ये कभी भी मार्केट से शार्ट नहीं होंगे कि 2-4 आदमी दुनिया में नेक बचे हों, बाकी सारे क्या हो गए हों? ख़राब हो गए। ऐसा नहीं है। आगे अल्लाह फरमाते हैं वअस्हाबुश्शिमाल मा अस्हाबुश्शिमाल, जिनको बाएं हाथ में आमाल नामा दिया जाएगा कितने ही बुरे हैं। फ़ी समूमिन व हमीम, गरम लू और खौलते हुए पानी में। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफ़ीन, जहन्नम की आग में होंगे। फरमाया ये वो लोग थे जो दुनिया में इतराया करते थे। वकानू युसिर्रून अलल हिन्सिल अज़ीम, एक बहुत बड़ा जुर्म इनकी ज़बान से सरज़द होता था। वो क्या जुर्म था? ये कहते थे अइज़ा मितना वकुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून। जब भी मैं आयत पढ़ता हूँ मुझे लम्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उनके स्टूडेंट्स, इक़रा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उनके स्टूडेंट्स, कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और उनके स्टूडेंट्स, बहरिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उनके स्टूडेंट्स याद आते हैं, जिनमें एथियज़म और मज़हब की बगावत बहुत स्पीड के साथ फैल रही है, जो साइंसदानों से कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मुतासिर हो गया था, जो ये समझता था कि लाइफ स्टाइल भी इनको इनका बाप डार्विन समझाएगा कि हम क्यों पैदा हुए हैं, या अल्लाह है या नहीं है, हमने खुदा की इबादत करनी है कि नहीं करनी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? वो ये समझते थे हर चीज़ में हमारे बाप कौन हैं? साइंटिस्ट हैं। ये एजुकेशन से इतना मुतासिर हो गए थे। कुरान कहता है ये बहुत बड़ा जुर्म करते थे। वो जुर्म क्या है? ये कहते थे अइज़ा मितना, भला जब हम मर जाएंगे, वकुन्ना तुराबन, हम मिट्टी हो जाएंगे, व इज़ामन, जब हड्डियाँ हो जाएंगे, इन्ना लमबऊसून, तो साइंस तो कहती है कि फिर दोबारा ज़िंदगी का इम्कान मुमकिन, बोलो नहीं। मुशाहिदा भी ये कहता है। साइंस दो चीज़ों पर भाई, लेबॉर्ट्री टेस्ट से साबित हो जाए या मुशाहिदा हो जाए, इन दो के अलावा और कोई दलील को साइंस बोलो नहीं मानता। कह रहे हैं इट इज़ंट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है कि आप मर के ख़त्म हो जाओ और दोबारा ये अमल रिवर्स, ये नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाते हैं ये इतना बड़ा जुर्म करते थे कि जब इनको पैगंबर की दावत पहुंची, पैगंबर की बात और हमारा कलाम पहुंचा कि मर के मिट्टी हो गए, ख़त्म नहीं हो जाते, एक दिन दोबारा तुम्हारा रब जिंदा करेगा, तो ये कहते थे अइज़ा मितना इन हाज़ा लशैउन उजाब। कभी कहते थे ये एक बात खोपड़ी में आने वाली नहीं है, ये मौलवियों की बनाई हुई बातें हैं। पहले तो ये कहते थे साहिर, जादूगर है, अजीब अजीब बातें कर रहा है। कभी कहते थे कि इन हाज़ा लशैउन युरात, इनका मफाद है, असल में पैसे मिलते हैं इनको ऐसी बातों पे, मफाद है, इनकी दुकानें चल रही हैं मौलवियों की। क्योंकि अगर ये कहेंगे कि मर के ख़त्म, कोई हिसाब नहीं है, तो फिर कोई मस्जिदों में आएगा? बोलो भाई क्या हो गया? कोई मस्जिद क्या 27वीं रात, क्या 28वीं रात, क्या रमज़ान, क्या शवाल। लाइफ को एंजॉय करो। क्या सास, क्या ससुर, क्या अब्बा, क्या दादा, क्या नाना, क्या बच्ची, क्या बहन, क्या, ओ भाई गधे घोड़े की तरह जिंदगी गुजारो। कुत्ते पालो, बच्चे पैदा करने की ज़रूरत बोलो नहीं। कुत्ते पालो, बिल्ली पालो, वो भी आपको एंटरटेन करते हैं, भेजते हैं। बच्चों की क्या ज़रूरत है भाई, ये टेंशन खामखा की, क्योंकि ये भी एथियस्ट बनेगा बड़ा होकर। ये तो मज़हब सिखाता है ना, बाप के हुकूक, माँ के हुकूक, खाला के हुकूक,
नानी के हुकूक, मज़हब के अलावा तो अगर आप मज़हब को छोड़ते हो तो फिर तो भाई डार्विन के नज़रिए की पैदावार हो आप, बंदर से इत्तेफाक से वजूद में आए हो। जो इत्तेफाकी हादसे के नतीजे में कोई चीज़ अगर बनती है तो फिर उनका आपस में रिलेशन नहीं होता, अच्छा बुरा नहीं होता, फिर एंजॉय बन गए इत्तेफाक से। अब इत्तेफाक से खाओ, जो कुछ खा सकता है वो क्या करे, खाए। वो खाने पीने को फोकस करो, अय्याशी को फोकस करो। तो कुरान कहता है ये कहा करते थे अइदा मितना वकुन्ना तुराबं व इज़ामन, भाई ये खोपड़ी में आने वाली बातें नहीं है, मर के गल सड़ के ख़त्म, एक नेचुरल प्रोसेस है। मरेंगे तो ये होगा, तो नेचुरल प्रोसेस के तहत मर के ख़त्म होना तो है, पैदा होना ये समझ में नहीं आता। अल्लाह फरमाते हैं कुल, इनको कह दो इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन, तुम्हें तो अपना पैदा होना समझ में नहीं आ रहा ना कि कैसे होंगे। जो आदम से लेके अब तक दुनिया में आए उनको भी, वल आखिरीन जो क़यामत आएंगे सबको, लमजमूऊना, सब ने इकट्ठा होना है, इला मीक़ाति यौमिन मालूम, एक टाइम मैंने मुतय्यन कर दिया, उसमें सारे A to Z अपने सामने लाके खड़ा कर दूंगा मैं। सुम्मा इन्नकुम, उसके बाद होगा क्या, अल्लाह सबसे पहले इनको इस ताने का जवाब देगा, पहले सज़ा देगा, और जब इनको सज़ा देगा तो ये कहेंगे ये हमें सज़ा क्यों मिल रही है, तो अल्लाह कहेगा उनके इस ताने का जवाब देगा कि तुम जो ये अल्फाज कहा करते थे ना, और तुम्हारे पास मेरे इस दावे के इतने दलाइल थे, उन दलाइल को तुमने नज़रअंदाज किया, और अपनी यूनिवर्सिटी के उस बदबख्त प्रोफेसर को जो अपने पैदा करने वाले का, वो अपने बाप को तो मानता था कि मैं बाप से पैदा हुआ हूँ, माँ को भी मानता था माँ से पैदा हुआ हूँ, लेकिन बाप और माँ इत्तिफाक से वजूद में आ गए इतनी बेवकूफ़ों वाली बातें किया करता था। उस गधे की खातिर तुमने अपने खुदा का इनकार किया, उसकी तुम्हें ये सज़ा मिलेगी। तो अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा इन्नकुम अय्युहद्दाल्लूनल मुकज़्ज़िबून, ए गुमराह लोगो और ए खुदा की आयतों का इनकार करने वालों, लाकिलून मिन शजरिम मिन ज़क़ूम, उस दरख्त से तुम्हें खिलाऊंगा जिसका नाम ज़क़ूम है, जिसके बारे में हदीस में आता है कि एक उसका थोड़ा सा पानी निकाल के अगर मीठे समंदर में डाल दिया जाए तो वो समंदर कड़वा हो जाए। फमालिऊन मिनहल बुतून, इसी से अपना पेट भरोगे। फ़शारिबून अलैहि मिनल हमीम, तेज़ खौलता हुआ पानी तुम्हें पिलाने के लिए दिया जाएगा। फ़शारिबून शुरबल हीम, वो तेज़ खौलता हुआ पानी जिससे मुंह इंसान का जल जाए, ऐसे पियोगे जैसे प्यासे ऊँट पानी पीते हैं, और एक घूंट भर के वो निगलने की कोशिश करते हैं। हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन, जो रोज़े जज़ा है उस दिन इनकी मेरी तरफ से ये मेज़बानी होगी। क्यों अल्लाह तू तो जालिम नहीं है। फरमाया नहनु खलक़नाकुम, हमने तुमको पैदा किया था पहली मर्तबा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से करें। अस्सलामु अलैकुम।